साथियों, एक शादी का समारोह चल रहा था। सुबह विदाई का टाइम हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे। वहाँ एक किन्नरों की टोली पहुँचती है। वह भी विदाई समारोह में शामिल होकर नाचने लगते हैं। उनका नेम दिया जाता है। इसके बाद उस किन्नरों की नज़र लड़के पे पड़ती है साथियों, तो उनको ऐसा आभास होता है जैसे लड़का भी यह किन्नर हो। यह बात वो लड़की के माता पिता से बताते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे लड़का किन्नर हो। जब यह बात लड़की के माता पिता सुनते हैं तो अचानक से वो काफ़ी परेशान से हो जाते हैं, लेकिन अभी सिर्फ शंका होती है। किन्नर कहते हैं कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है, लेकिन आप लोग अपने तरीके से इसकी जांच कर लें। यह बात लड़की के माता पिता किसी से नहीं बताते। वह अपने घर में जो औरतें हैं उनसे चर्चा करते हैं, ताकि अभी यह बात बारात में भी न फैले। जब औरतों से यह बात चर्चाएं की जाती है तो कई औरतें लड़के के जांच के लिए सहमत होती हैं साथियों। कुछ तो ऐसी भी होती हैं जो एक दूसरे से गांव की भाषा में कहते हैं कानाफूसी, इस चीज़ को जानकर करने लगती हैं। लेकिन कुछ सभ्य और सुशील होती हैं जो कि सही दिशा का और सही काम का मार्गदर्शन भी करने में सहयोग करती हैं। काम बहुत रिक्सी होता है, लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी को बचाने के लिए रिश्ते में एक मामा की जो बहू थी, वह लड़की के लिए अपने आप को लड़के के प्रति समर्पित भी करने को तैयार हो जाती है। टाइम बहुत कम बचा होता है साथियों। नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल में आपका बहुत स्वागत है मित्रों। थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां पर एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था। बड़े धूमधाम से बारात आती है। उसका स्वागत लड़की के माता पिता परिवारजन अच्छे से करते हैं। खान पियन होता है, शादी भी होती है, सुबह का वक्त होता है। किन्नर आप लोग देखते होंगे कि शादी जब विदाई का कार्यक्रम होता है तो हर जगह पहुंच ही जाते हैं। तो ऐसे ही वहां पहुंचते हैं। 3 किन्नर साथ में होते हैं। उनको भी वहां पहुंचने पे नेम दिया जाता है, लेकिन उनकी नज़र जब दूल्हे पे पड़ती है साथियों, तो उनको ऐसा आभास होता है कि जैसे दूल्हा या कहीं किन्नर तो नहीं है। उसको छूने का प्रयास करते हैं अपने तरीके से। यह बात उनकी लड़के का पिता देख रहा था। उनके पास पहुंचता है, तुरंत 2000 रुपया निकाल के दे देता है। कहता है ठीक है, आप लोग अब जा सकते हैं। लेकिन किन्नरों को भरोसा नहीं होता। वो आपस में भले ही वह किन्नर हैं, लेकिन उनके अंदर भी इंसानियत है। वो सोचते हैं कहीं किसी लड़की की ज़िंदगी इसके कारण न खराब हो जाए। साथियों, उन किन्नरों ने उस लड़के को इधर उधर जब छूने का प्रयास किया, तमाम उसके जेब में हाथ डालते हैं, शर्ट के जेबों में हाथ डालते हैं, इधर उधर प्रयास करते हैं, लेकिन उनको ऐसा यह आभास होता है कि शायद यह लड़का किन्नर ही है। तब जाकर वह लड़की जिसकी उम्र लगभग 23 साल है, सुमन, लड़के का नाम प्रभात था, उसकी शादी हो रही थी, उसके लड़की के माँ और पिता से यह बात कह देते हैं। जब यह बात वो लोग सुनते हैं, थोड़ा सा अचानक से उनको बहुत झटका लगता है साथियों, क्योंकि लड़की के माता पिता हैं। कितने सम्मान से एक बेटी की विदाई हो रही थी, लेकिन अचानक से उसमें इस घटना ने नया मोड़ ले लिया। लड़की की माँ जाकर अपनी जो घर में औरतें थीं उनसे ये बात चर्चा करती हैं कि कैसे उस लड़के को तुम लोग देखो कि वो सही हकीकत में वह ठीक ठाक है, या मेरी बेटी की ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी। साथियों, यह बात एक लड़की की मामा की जो बहू होती है, वह जो लड़की की भाभी लगती है, वह टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। कहती है ठीक है,
एक संगठन बनाते हैं, कहते हैं कि ठीक है विदाई समारोह चल रहा है, लड़के को हम लोग एक रिवाज बताएंगे कि हमारे यहाँ एक रिवाज है, उसको अंदर लाएंगे, अंदर ला के फिर उसको चेक कर लिया जाएगा कि है वो लड़का योग्य कि नहीं। काम तो रिक्सी होता है, क्योंकि इसमें उस भाभी का भी सम्मान जाने का डर था, लेकिन वह अपनी ननद के लिए यह रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाती है। साथियों 3-4 लड़कियां भी साथ होती हैं, 2-3 घराती पक्ष के लड़के होते हैं। दूल्हे को विदाई समारोह के लिए जैसे ही घर में बुलाया जाता है, दूल्हा आके चारपाई और कुर्सियां रखी हैं उसके साथ 2-3 आप लोग जैसे देखते हैं कि दूल्हे के साथ विदाई के समारोह में उसके साथ 4-6 उसके मित्र यार सभी द्वार पे पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो अंदर से भाभी आती हैं, लड़के कुछ उनको बैठाते हैं, रिश्तेदार के भी लड़के थे जो घर के भी बैठाते हैं जीजा को बड़े आव भाव से। आने के बाद भाभी उनके पास पहुंचती हैं, कहती हैं जीजा जी हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जीजा को भाभियाँ अंदर बुलाकर प्रेम से बहुत गिफ्ट देती हैं। दूल्हा कहता है ठीक है, अगर ऐसा रिवाज है तो मैं भी चलूँगा। साथियों दूल्हा को भाभी अंदर बुला के ले जाती है, उसके साथ उसके 3-4 साथी भी चल देते हैं। तो उनको रोक दिया जाता है, बताते हैं कि ऐसी प्रथा है कि अकेले ही अंदर जाना होता है। साथ दूल्हा अंदर कमरे में जाता है, अंदर अंधेरा होता है, गेट बंद कर दिया जाता है। भाभी अंदर जाती हैं, लाइट जल रही थी, लाइट बंद कर देती हैं, इधर उधर लड़के को छूने का प्रयास करती हैं। कुछ टाइम इधर उधर जब आपस में उसको टच करती हैं, जैसे एक पति पत्नी टच करते हैं, लेकिन लड़का का तो शरीर जवाब दे रहा था। जब ऐसी घटना उस महिला को आभास हो जाता है कि इसके पास अब है कुछ नहीं, वो तुरंत लाइट जला देती हैं। जलाने के बाद प्रभास जो लड़का का नाम था कहती है सच सच बताओ तुम्हारी हकीकत क्या है। प्रभात कहता है सच्चाई तो कुछ और ही है, लेकिन आप जानना चाहती हो। पहले तो बैठता है, पहले कुछ बोलने को तैयार नहीं होता, लेकिन फिर जब कड़ाई से पूछती हैं तो कहता है सच्चाई जो है ठीक है मैं बता देता हूँ। मैं तो शादी करने के लिए भी इच्छुक नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता दहेज की लालच में मेरी शादी कर रहे थे। ये भी बताता है कि मेरी पूर्व में शादी हो चुकी है। प्रभात की उम्र लगभग इस समय 29 साल है, लेकिन कहता है कि मेरी एक शादी हो गई थी, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे इसी कारण छोड़ दिया था। मैंने तो इस शादी के लिए भी मना कर रहा था, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर रहे हैं। साथियों जब यह बात सुमन की भाभी सुनती है तो रोने लगती है। रो कर गेट खुलता है, बाहर निकलती हैं, रो रही हैं। घर की औरतों को पूरी सच्चाई बताई जाती है। जब पूरी सच्चाई बताते हैं, चूँकि अब शादी तो हो चुकी थी लड़की की, सारे रस्म रिवाज हो चुके थे, अब तो विदाई का कार्यक्रम था। लड़के को तुरंत बंधक बना लिया जाता है, लड़के को वहीं गड़ देती हैं। 4-6 बाराती जो बाहर बैठे हुए हैं उनको भी पकड़ लिया जाता है, घरात के लोग बैठा लेते हैं, कहते हैं तुम लोग ने गलत तरीके से शादी की है। ये लड़का किन्नर है, लेकिन तुम लोगों ने बताया नहीं। दहेज की लालच में एक लड़की की ज़िंदगी तुम लोग खराब कर रहे हो। तमाम बातचीत होती है, डांटते फटकारते हैं बारातियों को। इसके बाद बाराती को 4-6 लोगों को बैठा लिया जाता है। बैठाने के बाद कहते हैं कि जो शादी का खर्चा है वो सारा तुम लोग वहन करोगे, नहीं तो इसकी शिकायत पुलिस में की जाएगी कि धोखा देकर शादी कर रहे थे और दहेज भी लिए हैं। साथियों जब यह बात
लड़के का पिता सुनता है तो वह डर जाता है और अपने तमाम कुछ पैसे वाले रिश्तेदारों को फ़ोन लगाता है। दोनों पक्षों से लोग बैठते हैं, पुलिस को भी बुलाया जाता है और एक समझौता एक कागज़ में लिखा जाता है कि जो भी खर्च लड़की पक्ष ने किया है उसकी भरपाई बारात पक्ष की तरफ से कर दी जा रही है और मैं जो गलतियां हुई हैं उसके लिए एक बाकायदा लिखा जाता है कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, यह लिखकर उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। इधर जो लड़की की भाभी थी जिसने इस घटना को खुलासा करने के लिए काफ़ी अपना कुछ गांव पे लगा चुकी थी, वह सुमन के पास जाती हैं। सुमन भी रो रही है। हो न क्यों साथियों, किसी अगर लड़की की किसी से शादी हो जाए और बारात की विदाई होने का समय आ जाए तो दूल्हे में अगर कमी निकल जाए तो सोचो उसके ऊपर क्या बीतेगी सर। सुमन से पूछा जाता है तो सुमन बताती है कि अगर ठीक है, जो होना था हो गया है, लेकिन अगर तुम किसी लड़के को पसंद की हो तो तुम बताओ, शादी जहाँ तुम पसंद की हो उस लड़के से तुम्हारी कर दी जाएगी। सुमन कहती है अब तो जो होना है हो गया, मेरे कर्म और मुकद्दर में शायद यही था, लेकिन उसको ढांढस बंधाया जाता है। कहते हैं ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या तुम्हार किसी लड़के को पसंद कर सकती हो जो परिचित में रिश्तेदार में या गांव में है? रिश्तेदार आए भी हुए हैं। तो सुमन अपनी जो वह भाभी थी उसके भाई के बारे में बताती है। साथियों, कहती हैं उसका नाम मनोज था। अपने भाभी से कहती हैं कि भाभी मैं मनोज को पसंद करती हूँ। मनोज रिश्तेदार निमंत्रण करने भी आया था। साथियों, मनोज को बुलाया जाता है। मनोज से भी पूछा जाता है। मनोज कहता है हाँ ठीक, मैं सुमन को पसंद करता था, लेकिन मैं एक लोक लाज और पारिवारिक मेरा रिलेशन था, यहाँ बहन का रिश्ता था, इसलिए मैं ये बात को कभी उजागर नहीं कर सका। लेकिन मन मेरे भी सुमन, मैं दिल से भी सुमन को चाहता था। यह बात जब दोनों पक्ष आपस में लड़की लड़का को बैठाकर उनकी जो भाभी है लड़की की पूछ रही थी, दोनों राजी हो जाते हैं शादी के लिए। सुमन की भाभी कहती है ठीक है, आज तो दिन बीत गया है, जैसे ही शाम होगी इसी मंडप पे तुम दोनों की अब शादी करवा दी जाएगी यहीं पे। साथियों, इसके बाद दोनों की शादी कर दी जाती है। वही जो लोग होते हैं रिश्तेदार, वही बाराती बनते हैं, वही घराती बनते हैं, और एक लड़की की ज़िंदगी को कैसे किन्नरों ने खराब होने से बचाई है, उनको भी प्रणाम है। जो कि एक साथियों, थोड़ा सा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। साथियों, नमस्कार मित्रों।